हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और अपने प्रत्याशी प्रीतम सिंह किसान के लिए जनता से वोट मांगे और अपने भाषण में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे के स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय प्रांगण से अपनी सभा को संबोधित कर रही हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। आइए देखते हैं। चौधरी जी, दयादीन अनुरागी जी, दिनेश सिंह जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, कलादीन कुशवाहा जी, जगदीश शर्मा जी, गोविंद अग्रवाल जी, संजय राजपूत जी, महाराज जी की भूमि है। उनका मेरे परिवार के साथ पुराना रिश्ता था। इंदिरा जी अच्छी तरह जानती थी उन्हें। राजीव जी ने इस इमारत की नींव डाली, कई बार मिले और उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए बहुत नेक काम किए। उनका हम बहुत आदर करते हैं। तो मैं पूछ रही थी प्रीतम जी से कि खेती काफी सूखी लग रही है और जहां जहां मेरी आंख जा रही थी मुझे काफी पशु दिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि आवारा पशु की समस्या है यहाँ। मुझे बताया गया कि यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ सूखे की भी समस्या है। मोदी जी के आगमन से पहले बांदा की सड़कें पानी से धोई जा रही हैं और पानी की टंकी पे टंकी आ रही है, वहां पे पानी से धुलवाई जा रही है सड़कें, जबकि पूरे बुंदेलखंड में आज सूखा है, जो कि हवाई जहाज से भी दिखता है, दौरे करने से भी दिखता है। लोगों से, किसानों से, गरीबों से इनका नाता टूट चुका है। जब देखो बड़े बड़े मंचों पे बड़ी बड़ी तादाद में भाषण दे रहे हैं लोगों को, जब देखो टीवी आप चलाओ आपको बड़े बड़े इश्तिहार दिखते हैं, प्रचार दिखता है कि बहुत बड़े काम हुए हैं। अखबार खोलें उनके चेहरे दिखते हैं, उनका प्रचार दिखता है, लेकिन वो कभी आपके बीच नहीं दिखते। आप देश का नाम लीजिए, वहां पहुंच चुके हैं और वहां किसी बड़े आदमी से वो गला भी लगा रहे हैं। मैं वाराणसी गई, मैंने पूछा प्रधानमंत्री आते हैं, आपको सांसद बनाया, जिन लोगों ने आपको शक्ति दी कि आप प्रधानमंत्री बन पाए, उनके पास आप जा नहीं पाए। उनके पास जाने की, एक भी परिवार की हालचाल पूछने की आपके पास 5 मिनट का आपके पास समय नहीं मिला और आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के। मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे थे। उस समय अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र था। आप अमेठी के किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, किसी भी गांव में चले जाइए, कौन से पूछिए क्या आप राजीव जी से मिले थे, और हर जने से ये जवाब आएगा कि जी वो मेरे गांव आए थे। थी आप सबको कहा गया कि आप कतार में खड़े हो जाइए, आप बड़ी देशभक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इस देशभक्ति से काला धन देश में वापस आएगा। 5 साल पहले जो आपने हमारे सामने, जनता के सामने जो वचन किए, उनका क्या हुआ? आप आगे क्या करने जा रहे हैं, इनकी बात नहीं होती। इनकी बात इनके भाषणों में नहीं होती। सिर्फ यही कहा जाता है कि किस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहानेबाजी होती है पूरी तरह से। ये एक भी ऐसा वाची नहीं है जो शहीदों का आदर नहीं करता। इस देश में जितने भी निवासी हैं, हम सब देशभक्त हैं, हम सब देश की भलाई चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। लेकिन चुनाव में हम सब कहते हैं कि चुनाव में विकास की बात करो, चुनाव में उन मुद्दों की बात करो जिससे जनता का मतलब है, जिससे जनता का विकास हो। आप बताइए, चुनाव में आते हैं तो बताइए रोजगार कैसे दिलवाएंगे नौजवानों को, किसानों को आगे कैसे बढ़ाएंगे,
कर्ज में डूब रहे हैं उनकी मदद कैसे करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित कैसे करेंगे, ये मुद्दे हैं। बच्चों की शिक्षा कैसे होगी। अब आप कांग्रेस के नेताओं को देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़िए, और मैं ये कहती हूँ कि जन जन को पढ़ना चाहिए। ये घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा के लिए नहीं है। घोषणा पत्र इसलिए बनाया जाता है कि जनता को अवगत करें कि हम क्या करने वाले सामने चुनाव में आते। ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, जिसके बारे में आपको बता। दूसरी चीज कि सरकारी अस्पतालों में शिक्षा की जांच और इलाज मुफ्त में मिलेगा। स्वास्थ्य की जांच सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा मुफ्त मिलेगी 12वीं कक्षा तक। नौजवान जब अपना बिजनेस शुरू करना चाहेगा 3 सालों के लिए उसको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर उसके बिजनेस के द्वारा ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो जितने लोगों को रोजगार मिलेगा उतनी कम टैक्स उस नौजवान पे लगेंगे। किसानों के लिए कांग्रेस ने घोषणा की है कि एक अलग बजट बनेगा। जिस तरह से रेलवे का बजट बनता है उस तरह से किसानों का बजट बनेगा। इसमें हर साल जो किसानों के लिए पार्टी करने जा रही है, सरकार करने जा रही है, उसकी घोषणा हर साल होगी, और हर साल जो पैसे किसानों के लिए, उनकी योजनाएं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिए जाएंगे, उनका आपको पूरी तरह से पता चला जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से वो पैसे खर्चे जाएंगे। तो ये सब हमारे घोषणा पत्र में है, वो और भी मजबूत बनाएंगे। तो आज इस भूमि में खड़े होकर, स्वामी जी की भूमि में, जहां से मुझे प्रीतम जी बता रहे थे अभी कि स्वामी जी ने सिर्फ सेवा की भावना से आपके लिए काम किया, कभी किसी से पैसे नहीं लिए, हमेशा इस भावना से काम किया कि नौजवान शहीद हुए उनको नहीं भुलाना है। एक समृद्धशाली देश है कांग्रेस। अरे प्रियंका जी, बनारस के लिए तो घोषणा कर दीजिए। हम लोग सब लोग से ये जवाब आएगा कि जी वो मेरे गांव आए थे और हम उनसे मिले। तो ये कैसी राजनीति है और ये किस तरह की सरकार? ये एक ऐसी राजनीति है जो भूल चुकी है कि सत्ता उसको देने वाला कौन है, कि जनता लोकतंत्र में सबसे शक्तिमान होती है। ये भूल चुके हैं। ये सोचते हैं कि जनता को गुमराह करके, झूठे झूठे प्रचार करके ये आगे बढ़ते रहेंगे, सत्ता को अपने पास रखते रहेंगे, खुद इनकी शक्ति बढ़ती जाएगी और देश का जो वो इस तरह की राजनीति जो है इसे नकारने की जरूरत है, इसे रोकने की जरूरत है। इनके शासन में लोकतंत्र को दुर्बल बनाया गया है। लोकतंत्र से शक्ति किसको मिलती है? जनता को मिलती है, आपको मिलती है। लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वो तमाम आप सत्ता को देख रही है, और इस सत्ता के नाम पर चुनाव के दौरान भी आपके सामने आकर कैसे कैसे प्रचार कर रहे हैं। आप उनके भाषण सुनते होंगे, मैं सुनती हूँ कभी कभी, तो भाषण में ज्यादातर या तो किसी की आलोचना हो रही है, या ये कहा जा रहा है कि 60 सालों से 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, या ये कहा जा रहा है कि उनकी पाकिस्तान की बात हो रही है, दूसरे देशों की बात हो रही है, या फिर शहीदों की बात हो रही है। लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया, 5 साल पहले जो आपने हमारे सामने, जनता के सामने जो वचन किए, उनका क्या हुआ, आप आगे क्या। दूसरी चीज कि सरकारी अस्पतालों में शिक्षा की जांच और इलाज मुफ्त में मिलेगा। स्वास्थ्य का जांच
सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा मुफ्त मिलेगी 12वीं कक्षा तक। नौजवान जब अपना बिजनेस शुरू करना चाहेगा 3 सालों के लिए उसको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर उसके बिजनेस के द्वारा ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो जितने लोगों को रोजगार मिलेगा उतनी कम टैक्स उस नौजवान पे लगेंगे। किसानों के लिए कांग्रेस ने घोषणा की है कि एक अलग बजट बनेगा। जिस तरह से रेलवे का बजट बनता है उस तरह से किसानों का बजट बनेगा। इसमें हर साल जो किसानों के लिए पार्टी करने जा रही है, सरकार करने जा रही है, उसकी घोषणा हर साल होगी, और हर साल जो पैसे किसानों के लिए, उनकी योजनाएं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिए जाएंगे, उनका आपको पूरी तरह से पता चला जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से वो पैसे खर्चे जाएंगे। तो ये सब हमारे घोषणा पत्र में है। हमीरपुर से UP 24 न्यूज के लिए सीतू सेंगर की रिपोर्ट।